पास स्थित पुटुसपुर नाम के गांव में रहने वाले अब्दुल की है। अब्दुल बकरे पालने का काम करता था। उसके पास छोटे बड़े कुल मिलाकर 20 बकरे बकरियां थे। पहचान के लिए अब्दुल ने उनके ऊपर सफेद पेंट से नंबर लिख रखे थे। पापा, बकरा नंबर 15 से उसका पेंट छूट रहा है। मैं स्कूल से चौक लेकर आई हूँ। क्या मैं बकरे पर नंबर लिख दूँ? हाँ सकीना बेटी, लिख दो। सकीना जब बकरे पर नंबर लिखने चली गई तो अब्दुल की बीवी हमीदा अब्दुल से बोली, सकीना की फीस जमा होगी और गयास भी मोबाइल के लिए रो रहा है। बकरा नंबर 13 बड़ा हो गया है, आप इसे बेच आइए, हमें पैसों की जरूरत है। ठीक है, मैं आज शाम को मोहित भाई के पास जाऊंगा। जब कोई बकरा बड़ा हो जाता तो अब्दुल बकरे को किसी मटन शॉप वाले के पास बेच जाता। आओ अब्दुल आओ, आज क्या माल लेकर आए हो? आज का माल एकदम कड़क है, इसके मुझे 15,000 रुपए तो मिलने ही चाहिए। इस बकरे के 15,000 नहीं मिल सकते, ऐसे बकरे तो 7-8 हजार में बिकते हैं। फिर भी तुम जान पहचान के आदमी हो तो मैं तुम्हें 10,000 दे दूंगा। इससे ज्यादा कोई इस बकरे की कीमत नहीं देने वाला। अब्दुल ने बकरा 10,000 में बेच दिया। वो पेठे की मिठाई और पैसे लेकर घर पहुंचा। कितने में बिका बकरा? मोहित भाई ने 10,000 दिए हैं। मोहित आपको है, वो ठीक ही कीमत देते होंगे। 10,000 में सकीना की फीस और गयास का मोबाइल दोनों काम हो जाएंगे क्या? 3,000 मेरे पास है, 13,000 में दोनों काम हो जाएंगे। बच्चों को ये पेठा बांट दो। अब्दुल जब भी कोई बकरा बेचता उससे अफसोस भी होता, क्योंकि बकरे को पालते पालते उससे लगाव हो जाता था। लेकिन बेचना अब्दुल की मजबूरी थी। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करे तो खाएगा क्या? अब्दुल का मकान बहुत पुराना और जर्जर था। रात में जब सभी लोग सो रहे थे तो तेज बारिश के कारण छत से एक बड़ा टुकड़ा गयास के पैर पर आ गिरा। गयास के पैर में बहुत चोट आई और घर की छत में एक छेद हो गया। गयास के पैर के इलाज में काफी पैसे खर्च हो गए। मैं कब से कह रही थी कि मकान की मरम्मत करा लो, आखिर लेने के देने पड़ ही गए। अब इलाज में भी पैसा खर्च हुआ जा रहा है और ये छेद भी बंद करना पड़ेगा। मेरे पास पैसे कहाँ थे जो मैं मकान की मरम्मत करा लेता? फिर इस पुराने मकान में पैसा लगाना बेवकूफी है, ये कभी भी गिर सकता है। आप किसी भी तरह पैसे कमाइए, लेकिन जल्द से जल्द नए घर का इंतजाम करिए, वरना हमारे सिर पर छत भी नहीं रहेगी। बकरे पालने के धंधे में तो कोई खास फायदा नहीं हो रहा, मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हाँ पापा, स्कूल के बच्चे भी हमें बकरे बकरियों के भाई बहन कहकर चिढ़ाते हैं। आप कोई और काम करिए ना। अब्दुल को पेठा पसंद था। उसने सोचा, क्यों ना मैं पेठे की मिठाई बेचूं? मैं कन्याकुमारी जाऊंगा और वहाँ पर पेठे बनाकर बेचूंगा। लेकिन आपको पेठा बनाना भी तो नहीं आता। तो मैं किसी दुकान पर काम करके पेठा बनाना सीख लूंगा। पापा, आपको पेठा बनाना सीखने के लिए कहीं काम करने की जरूरत नहीं है। उस दिन आप पेठा लाए थे ना, तो मैंने YouTube पर पेठा बनाने की विधि देखी थी। अब्दुल ने सारे बकरे बकरियों को बेच दिया और कन्याकुमारी जाकर पेठा बनाने का सामान खरीदा और दुकान पर बेचना शुरू कर दिया। पेठा कितने रुपए किलो है? सिर्फ 200 रुपए किलो। मेरे बच्चे रंगीन पेठा खाते हैं, क्या आपके पास रंगीन पेठा है? अभी तो नहीं है बाबूजी, लेकिन जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। धीरे धीरे अब्दुल की बिक्री बढ़ती है और उसकी दुकान शहर में अब्दुल पेठा वाला के नाम से मशहूर हो जाती है। जब अब्दुल के पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो अपना नया घर बनवा लेता है। बच्चों, तुम्हारी परीक्षाएं खत्म होने के बाद हम श्रीलंका घूमने जाएंगे। अब्दुल का परिवार जब श्रीलंका घूमने गया तो वो अपने साथ अपनी दुकान का पेठा भी ले गए। उन्होंने श्रीलंका के लोगों को फ्री में पेठा खिलाया। बताइए भाई साहब, हमारा पेठा कैसा है? आपके पेठे का स्वाद तो वाकई गजब है। हमारे यहाँ अली नाम का एक आदमी पेठा बेचता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि अली के पेठे में तो कोई स्वाद ही नहीं है। अब्दुल के परिवार ने भी अली का पेठा खाकर देखा। छी, ये तो कड़वा रहा है, इसे तो निगला भी नहीं जा रहा है। पापा,
कन्याकुमारी में तो आपकी दुकान फेमस हो ही चुकी है। वो दुकान नौकरों को सौंप कर आप यहाँ पर अपनी दुकान शुरू कीजिए। तुमने ठीक कहा सकीना, अब हम अपने बिजनेस को श्रीलंका में फैलाएंगे। अब्दुल ने भारत से ही पेठा मंगाया और श्रीलंका में कारोबार शुरू किया। श्रीलंका में भी अब्दुल का व्यापार तेजी से फैलने लगा। अली का पेठा अब लोगों ने